तो हमें दूसरों की सुख समृद्धि को देखकर दुखी नहीं बनना चाहिए, परंतु ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति को अपने लाभ में संतोष कम होता है। अपनी उपलब्धि में वह असंतुष्ट रहता है और दूसरों की उपलब्धि और विकास को देखकर उसके भीतर ईर्ष्या भाव हो जाता है, जलन होती है। और जहाँ ईर्ष्या भाव होता है, वहाँ व्यक्ति की समृद्धि और विकास रुक जाता है, आत्म विकास भी रुक जाता है। इसलिए हमें ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। कहा है, आदमी स्वयं के अभाव से दुखी नहीं होता है, दूसरों के प्रभाव से दुखी बनता है। हमें दूसरों के प्रभाव से दुखी नहीं बनना है। दूसरों की प्राप्ति प्रगति देखकर ईर्ष्या भाव नहीं करना चाहिए। एक घटना प्रसंग, लगभग 28 वर्ष की एक लड़की थी, जॉब किया करती थी, अच्छी प्रतिभाशाली लड़की थी, तेरापंथ धर्मसंघ से जुड़ी हुई लड़की थी। वह जिस ऑफिस में काम करती थी, वहां एक व्यक्ति भी काम करता था। उससे वह जूनियर थी, परंतु कुछ ही दिनों में उसने अपनी प्रतिभा का इतना विकास किया कि वह कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर लेती है। और जिस पद पर प्रमोशन उसका होता है, उस व्यक्ति जो पहले व्यक्ति उस ऑफिस में काम करता था, उसके मन में जलन होने लगती है। मैं सीनियर हूं, ये तो मेरे से जूनियर है, और इसकी इतनी प्रगति कैसे हो सकती है? ये प्रमोशन तो मेरा होना चाहिए था, इसका कैसे हो गया? इस भावना से उस व्यक्ति ने क्या कार्य किया? उसने एक घृणित कार्य कर लिया। जो लड़की उस प्रमोशन पर आगे बढ़ रही थी, उस लड़की का उसने मर्डर कर दिया। और इस प्रकार से मर्डर किया, उसके घर पर जाकर, और उसे पंखे पर लटका दिया, जैसे कि उसने आत्महत्या की है। जब परिवार वालों ने खोजबीन की तो पता चला कि उस व्यक्ति ने इस प्रकार का कार्य किया है। ये किस कारण किया? दूसरों के बढ़ते हुए विकास को देख नहीं पाते हैं, तब ऐसा हो जाता है। हमारे भीतर में जब ईर्ष्या भाव व्याप्त हो जाता है, तब व्यक्ति ऐसे घृणित कार्य कर लेता है। हमें अपने लाभ में संतोष करने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने लाभ में संतोष करता है, वही अपने जीवन में आनंद को प्राप्त कर सकता है, भीतरी आनंद को प्राप्त कर सकता है। हमें भीतर के आनंद को प्राप्त करना है तो स्व लाभ में संतोष करना चाहिए। कहा भी गया है, संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहता है। तो हमें संतोष का जीवन जीना है, पर लाभ में अनाशंसा का भाव रखना है। तीसरी सुख